Assalamualaikum students, Hina Secondary School. Welcome back to class 4th. Miss Javeria here. Now students, take out page number 47. Today we are going to discuss our next chapter. Our next chapter is chapter number 3, fractions. Now take out page number 51. पेज नंबर 51 पर हमारे पास हेडिंग है फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस होते क्या हैं? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ होल. इट हैज टू पार्ट्स. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल इनटू डिवाइड. हमारे पास कुछ फिगर्स दिख रही हैं जिसको कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. फ्रैक्शन कहलाता है क्या है कि कोई भी एक फिगर को कई टुकड़ों में बांट देना, वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है. फ्रैक्शंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड इनलाइक फ्रैक्शन. What is like fractions? Like fractions have the same denominator. Like fractions वो होते हैं जिसके नीचे same denominators होते हैं. Denominators हमारे क्या होते हैं? जो नंबर हमारे नीचे की तरफ होते हैं. इसी तरह now take out page number 52. हमारे पास दूसरी किस्म होती है unlike fractions. Unlike fraction क्या होते हैं? Unlike fractions have different denominators. Unlike fractions वो होते हैं जिसके denominators same नहीं होते बल्कि अलग अलग होते हैं. Fractions के हमारे पास कुछ और parts भी होते हैं जो हमारे फ्रैक्शंस ही कहलाते हैं, लेकिन टाइप्स हमारे सिर्फ दो ही होते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, व्हेन वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जब हम उसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आए वो हमारे पास कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब हम आ जाते हैं इसी तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की दूसरी डेफिनेशन की तरफ. व्हेन वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर नॉट जीरो वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. यहाँ पर भी हम वही बात आ जाती है कि हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करवाएं सिवाय जीरो के. उसके बाद जो हमारे पास आंसर है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है. नेक्स्ट हम अपने आ जाते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन की तरफ. कंपेयरिंग फ्रैक्शन क्या कहलाता है? कंपेयरिंग फ्रैक्शन हमारा कहलाता है, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो डायग्राम्स हैं. बेसिकली कंपेयर का मतलब होता है कि किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करना कि कौन सी चीज़ बड़ी है या छोटी है, कौन सी चीज़ सही है या गलत. हमारे पास इसमें दो डायग्राम्स दी हुई है. एक हमारे पास येलो में सर्कल है, सर्कल और हाफ सर्कल. इसी तरह एक रेड में सर्कल और हाफ सर्कल है. इन दोनों ही डायग्राम्स में हमें डिफरेंस नजर आ रहा है. डिफरेंट क्या है हमारे पास? येलो सर्कल हमारे पास बड़ा है और रेड सर्कल हमारे पास छोटा है. यह हमारा कहलाता है कंपेयरिंग. नंबर 48 की तरफ. पेज नंबर 48 पे हमारे पास एक्सरसाइज है रिमेंबरिंग फ्रैक्शंस, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कलर द करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप. इसमें हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं. हमारे पास जो फिगर है वो हमारी डिनोमिनेटर के हिसाब से उसके पार्ट्स होंगे और जो हमें कलर करना है वो हमें ऊपर वाले नंबर के हिसाब से यानी हमारे न्यूमरेटर के हिसाब से कलर करने हैं. हमारे पास नीचे क्या, पहले हम अपने जो डायग्राम है उसके पार्ट्स गिन लेंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी हमारे डिनोमिनेटर के हिसाब से पार्ट्स बिल्कुल सही है. अब हमें कलर किस हिसाब से करना है? जो नंबर हमारे पास ऊपर की तरफ दिया गया है. ऊपर हमारे पास क्या नंबर गया है? 2. तो हम इसके किसी भी दो हिस्सों में कलरिंग कर देंगे. इसी तरह आपके 6 के 6 सवाल सॉल्व होंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट ऑफ ईच शेप. जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि जो हमारी फिगर थी, जो टोटल पार्ट्स है जो फिगर के, वो हम उसके नंबर कहाँ लिख रहे थे? नीचे. और जो हमारे पास कलरिंग पार्ट था उसके टोटल नंबर हम लिख रहे थे ऊपर. इसी तरह हम इस फिगर को काउंट कर लेंगे कि इसके कितने पार्ट्स हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. इसके कितने पार्ट्स हैं? 6. वो हम कहाँ लिख देंगे? डिनोमिनेटर की तरफ. देन इसके कलरिंग पार्ट्स कितने हैं? 1 एंड 2. वो हम अपने कहाँ लिख देंगे? न्यूमरेटर की तरफ यानी ऊपर की तरफ. देन हमारे पास पेज नंबर 49 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस टू द मैच वर्ड्स. इसमें लिखा हमारे पास कुछ नंबर दे हैं. जैसे दिया हुआ हमारे पास नंबर ए, न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 7. न्यूमरेटर हमारे पास कहाँ पर आता है? ऊपर. तो हम 5 को ऊपर लिख देंगे. और डिनोमिनेटर हमारे पास कहाँ आता है? 7. तो हम 7 को नीचे काउंट कर देंगे. इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल. हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन से हमारे पास ग्रेटर देन है और कौन से लेस देन है. हम कैसे पता लगाएंगे? हम ऊपर वाले नंबर को देखकर पता लगाएंगे. हमारे पास 3 बड़ा है या 3 छोटा है या 6? हमारे पास 3 छोटा है. तो हम किसकी साइन लगाएंगे? लेस देन की. इसी तरह हम बाकी के उसमें भी यही काम करेंगे. देन हमारे पास आ जाता है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में से सॉल्व करें. हमारे पास नंबर ए है 2/7, 6/7, 4/7, 3/7.
हम इसे ऊपर वाले ही नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे। कैसे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर, देन हम इसको उसी तरह ऊपर वाली अमाउंट के हिसाब से अरेंज करेंगे। ऊपर में सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा हमारे पास 2, हम लिख देंगे 2/7। देन हमारे पास नंबर है 3, बड़ा उससे हम लिख देंगे 3/7। देन उससे बड़ा है हमारे पास 4/7। देन उससे बड़ा है हमारे पास 6/7। असेंडिंग ऑर्डर में तो हम सभी को पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास नंबर कहाँ की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। देन हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 डिसेंडिंग ऑर्डर पे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर लिखते हैं बड़े से छोटे की तरफ। हम इसका भी ए सॉल्व कर आपको दिखा देती हूँ मैं आपको। ए है हमारे पास 4/6, 2/6, 3/6, देन 5/6। इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 5/6। देन उसी के नीचे हमारे पास क्या आ जाता है 4/6 उसी के बराबर में। देन उससे छोटा हमारे पास 3/6 और देन उससे छोटा हमारे पास 2/6। नाउ टेक आउट पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 पे हमारे पास है एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। हमारे पास सबसे पहले ब्लैंक है 1/10, 2/10, 9/10 और डैश फ्रैक्शंस। नीचे के तीनों डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। देन हमारे पास आ जाते हैं नंबर बी पर। बी है हमारे पास 1/8, 1/10, 1/12 और डैश फ्रैक्शंस। नीचे के तीनों डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है, यानी हमारे पास ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। देन हमारे पास है 20/32 एंड 5/8 और डैश फ्रैक्शंस। ये हमारे पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देन हमारे पास है 3/5 इज डैश देन 5/6 इज लेस देन। देन हमारे पास है 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर इन डैश ऑर्डर। हमारे पास ये छोटे से बड़े की तरफ अरेंज हुए हैं, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर है। अब हम अपने आ जाते हैं पेज नंबर 58 की तरफ। पेज नंबर 58 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको स्टेटमेंट रीड करने हैं और आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। इसमें से एक स्टेटमेंट मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। स्टेटमेंट नंबर डी, द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। ट्रू और फॉल्स, ये हमारे पास ट्रू है। यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 58 पे तीसरा सवाल है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए जो आपने डिसाइड करना है इसमें से करेक्ट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। जो करेक्ट है उस पर आपको टिक लगाना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। इसमें आपको देखना है जो लाइक फ्रैक्शंस हैं उसके सेट पे सर्कल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, ए में हमारे पास क्या 3/12, 2/11 और 5/12। इनमें से 2 ऐसे हैं जिनके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 12, वो हमारे पास क्या है लाइक फ्रैक्शन। देन पेज नंबर 59 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक। इसमें हमारे पास आपको दिए हुए कुछ के डिनोमिनेटर सेम है और कुछ के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। जो सेम है वो हमारे पास कौन से हैं लाइक, और जो डिफरेंट है वो हमारे पास है अनलाइक। आपने यही करना है, आपने उन दोनों के आगे लाइक और अनलाइक लिखना है। होमवर्क आपको अपनी फुल स्किप पेपर में करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपने नहीं करना है, आपने इसे लीव कर देना है। आज तक का चैप्टर हमारा यहीं तक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।